वेलकम टू दिस चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर टी एन देवनाथ, द डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आप लोग बहुत देर से मैसेज कर रहे थे कि क्या नया वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, इन्फ्लेशन के बारे में क्या हुआ। हजारीबाग और पलामू दोनों मेडिकल कॉलेज है जिसमें इन्फ्लेशन मिलने का अभी भी उम्मीद बना हुआ है। इसमें क्या अपडेट है, अब कुछ वीडियो नहीं बना रहे हैं। उधर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को इन्फ्लेशन मिलने के बाद आ रहे हैं। तो ये दोनों मेडिकल कॉलेज का क्या अपडेट है, इसके बारे में कुछ नया वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुके हैं। जिसका रैंक अच्छा है उसको तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिसका रैंक नहीं है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसको नहीं मिलेगा, वो दोबारा रिपीट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम उसी लोगों का होता है जो बॉर्डर लाइन पे है, उसको मिलने का भी उम्मीद है और नहीं मिलने का भी उम्मीद है। तो इस मोमेंट में उसको क्या करना चाहिए और क्या अपडेट होना चाहिए और कब तक इस दोनों मेडिकल कॉलेज के बारे में जो फाइनल अपडेट है इसका वो आ जाएगा, इसके बारे में जानने के लिए आप लोग बहुत बार मैसेज कर चुके हैं। हम हर मैसेज को जो आप रिप्लाई देते हैं इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन बात यह है कि बहुत सारा चीज़ हम लोगों के हाथ में नहीं होता है, चाहे आपके हाथ में भी नहीं है, हम लोगों के हाथ में भी नहीं है। और कुछ फैक्टर्स होता है जिसके चलते क्या होता है, सब कुछ नहीं बताया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये चीज़ है कि हम लोग सोचे थे दिवाली हो गए है, दिवाली के बाद तो पटाखा फटेगा, धमाका होगा, लेकिन हुआ नहीं। फिर छठ आया, छठ भी चले गए, फिर भी कोई धमाका नहीं हुआ, कोई अच्छा न्यूज़ नहीं आया। तो डेफिनेटली जो लोग बॉर्डर लाइन पे है इसका टेंशन और बढ़ते जा रहे हैं, और ये स्वाभाविक है, बढ़ेगा ही, क्योंकि आपका रैंक बॉर्डर लाइन पे है। अगर कॉलेज का एफिलिएशन मिल जाता है, एक तो ऑलरेडी मिल चुका है, बाकी 200 सीट का है। कोई यूज़र ने रिप्लाई किए 300 सीट्स है, इसके बारे में क्या है, 300 नहीं है तो 100 का तो ऑलरेडी हो चुका है, जो दुमका मेडिकल कॉलेज का इसका एफिलिएशन का हो चुका है। लेकिन अभी बात बाकी जो है वो 200 सीट्स का है। तो 200 सीट्स में हम लोगों को देखना होगा, अगर आपका रैंक बहुत सही नहीं है, बॉर्डर लाइन पे है, तो अगर ये 200 सीट का एफिलिएशन मिलता है तो आपको एमबीबीएस बनने का उम्मीद ज़्यादा बनते हैं। तो ये जेन्युइन फैक्ट है, सब लोग जानना चाहते हैं कि अपडेट क्या है। लेकिन बात यह है कि देखिए, अपडेट ना दिवाली के बाद हुआ, ना छठ के बाद हुआ, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि हो सके, क्योंकि जो क्राइटेरिया अभी भी फुलफिल नहीं हुआ, हर जगह में कुछ ना कुछ कमी है। फिर क्या हुआ, एनएमसी को शायद ऐसा हो सकता है कि कभी दोनों मेडिकल कॉलेज को फिर से एक बार रिविजिट किया जाए, इस तरह का एक माहौल बन रहे हैं। और अगर इसमें थोड़ा सा भी सुधार होने लगेगा तो शायद दोनों मेडिकल कॉलेज को ही एफिलिएशन देने का उम्मीद रखा जा सकता है, क्योंकि दोनों कॉलेज में ही सुधारने का बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है। इंडोर गेम जो भी चीज़ ज़रूरत है उसको पूरी करने का कोशिश किया जा रहा है। जो टीचिंग का फैकल्टी का जो कमी है, उसको जो गैप है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते हो सकता है कि अगले कुछ दिन बाद एक नया एनएमसी का विजिट आ सकता है दोनों मेडिकल कॉलेज के लिए। अगर दोनों मेडिकल कॉलेज में पहले से थोड़ा सा सुधार हो सके और एनएमसी को लगता है कि नहीं ये सुधर जाएगा और इसको दिया जा सकता है, उसकी बेसिस में अगर ऐसा डिसीजन होता है तो दोनों ही मेडिकल कॉलेज को मिलने का उम्मीद बहुत ज़्यादा बताया जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मेडिकल कॉलेज में अभी काम करना शुरू किए, बहुत सारा अपडेट हो चुके हैं। तो फिर से एक बार एनएमसी का विजिट होने ऑलरेडी एक बात बहुत डीपली चल रहा है कि कभी भी ये एनएमसी विजिट अचानक हो सकता है। अगर ये विजिट होता है और उसमें अगर ये दिखा जाता है कि हाँ इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा पहले से बेहतर है और इसको आगे भी बेहतर करने का उम्मीद रखा जा सकता है, तब एनएमसी इसको एफिलिएशन देने में बिल्कुल सोचेगा। और उम्मीद ये जाता जा रहा है कि दोनों मेडिकल कॉलेज को मिलने का जो चांसेस है वो और ज़्यादा है। डेफिनेटली इसका और ज़्यादा करीब जा रहे हैं कि मिलने के जो उम्मीद था वो धीरे धीरे हम लोगों को सही होने में लगने लगता है। और जब तक ये एनएमसी से आपको ये अपडेट नहीं आता है, एनएमसी ये इसको अपडेट नहीं करता है ना, कोई भी अब हम कैसे बता दें आपको, क्या हम बताएंगे, क्योंकि हम भी एनएमसी नहीं है, आप भी एनएमसी नहीं है। एनएमसी है, उसका रूल्स है, प्रोटोकॉल है कि कौन सा रूल्स है, कैसे उन लोग डिसाइड करते हैं, वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। तो उसी के बेसिस में जब कुछ अपडेट, ऑफिशियल अपडेट आता है तभी हम लोग कुछ बता सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा माहौल इस तरह का बन रहा है कि दोबारा विजिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते क्या होगा कि अगर इतने बार आने का प्रयास कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक चांसेस ये है कि हम उनको एफिलिएशन कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी तरीके से अगर उसको जो कमियां हैं इसको थोड़ा सा भी अगर दूर किया जा सकता है। और हर बार विजिट करने का मतलब यही होता है कि हम उनको एफिलिएशन देना चाहते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो पहले से ही मना कर देते कि हम नहीं देंगे,
क्योंकि ये कमी है उसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो नहीं देंगे। लेकिन बार बार जब विजिट होने का बात होता है तो इसमें चांसेस ये रहता है कि उसको देने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर ये सब हो जाता है तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ होगा झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो बॉर्डरलाइन मार्क्स और रैंक लेके आए हुए हैं उनके लिए बहुत ही, क्योंकि 200 जो सीट है वो बहुत लंबा एक होता है कि बहुत लंबा तक इसका रैंक जो है पीछे तक जाएगा, जिसमें एमबीबीएस मिलने का उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक अपडेट फिलहाल हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अपडेट ये है कि एनएमसी एफिलिएशन देने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बार बार विजिट करने का प्लानिंग हो रहे हैं। तो बात ये कि कब विजिट होगा नहीं, हम नहीं जानते, कोई नहीं जानते। जब विजिट होगा उसी के बेसिस पे उसी के बेसिस पे जो न्यूज़ आएगा उसी के बेसिस पे हम अपडेट कर पाएंगे। हम समझ सकते हैं कि आप कितना एंग्जाइटी में हैं और आपका एंग्जाइटी से भी कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सब डिसीजन आपके हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है। तो एंग्जाइटी होकर कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना है वो होगा। इसमें आप एंग्जाइटी करें या ना करें फिर भी वही होगा जो होना था। तो इसमें आप एंग्जाइटी मत लीजिए, आप रिलैक्स कीजिए या फिर सोचिए ये काउंसलिंग अगर होगा, सीट मिलेगा तो अच्छा बात है, अगर नहीं मिलेगा तो अगले साल के लिए प्रिपेयर करें। किसी के पास पैसा नहीं है अगले साल के लिए प्रिपेयर करने का, तो इसमें आप जो हेल्पिंग हैंड्स है, बहुत सारा ऐसा सोसाइटी है, एनजीओस होता है जिसके थ्रू पढ़ाया जाता है, उसी में आप ध्यान दीजिए। या फिर आप 2 साल प्रिपेयर कर लिए ऑलरेडी तो घर में बैठ के आप प्रिपेयर दोबारा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर जिम्मेदारी नहीं है तो आप बैठ के आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बैठ के प्रिपेयर करने के लिए आपको ऑलरेडी आपके पास जो भी नोट्स है मैक्सिमम चीज़ आपके पास है। अगर आप 1 साल या 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, आपको सिर्फ पढ़ने का ज़रूरत है, टाइम भी आपके पास है, पढ़ने का ज़रूरत है। और इस उम्र में क्या हो 18 जो अभी आपका एज है, इस उम्र में ऐसा नहीं है कि क्यों आप पीजी नहीं देने जा रहे हैं कि आप एमबीबीएस कर चुके हैं, फिर थोड़ा पैसा कमा चुके हैं, फिर क्या है अभी बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी कर चुके हैं, आपका फैमिली है, तो इसके चलते क्या है कि हमको पैसा भी कमाना है और पीजी के लिए भी प्रिपेयर करना है। ये अलग सिचुएशन होता है। लेकिन अभी का जो फिलहाल आप लोगों का सिचुएशन होता है, ये आपका इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं होता है, यूजुअली नहीं होता है। अगर किसी के पास है तो ये अलग सिनेरियो आपके हिसाब से आपको देखना होगा, बट यूजुअली क्या होता है इस उम्र में इतना ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि शादीशुदा कोई नहीं होता है। जब तक शादीशुदा नहीं होता है तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे भी कम हो जाता है। तो आप इसका सहारा मत लीजिए, क्योंकि ये वीकनेस है। ये आप एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरा बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या करेगा, आपको बैकफुट खींचेगा। ये हम साइकेट्री के नॉलेज से हम बता रहे हैं, जो चीज़ हम लोग सीएमसी बेलूर में सीखे हैं। क्योंकि जब भी कुछ लोगों को लगता है ना कि हमसे नहीं हो रहा है, तो लोग अपने डिफेंस मैकेनिज्म ढूंढने लगते हैं। जैसे कोई दारू वाला को अगर पूछो कि आप दारू क्यों पीते, तो बोलेगा घर में इतना झंझट है, दारू नहीं पियेंगे तो कैसे जिएंगे। तो ये एक्सक्यूज देना चाहते हैं, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। और अगर आप भी अभी ये सब बोल रहे हैं कि मेरे पास वो है वो नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। आप आपको खुद को डिफेंड कर रहे हैं। आप डिफेंड करेंगे तो आप नहीं आगे जा पाएंगे। आगे जाने के लिए आपको एग्रेसिव खेलना होगा, आपको रिस्क लेना होगा, तभी आप आगे सक्सेस कर पाएंगे। आज वीडियो इतना ही, जैसे अपडेट आता है हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।